नमस्कार दोस्तों, अनुज्ञान चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं अभी बात करना चाहता हूँ बीएड से रिलेटेड। फर्स्ट राउंड का एडमिशन कंफर्म हो गया है। सेकेंड राउंड का एडमिशन आज से शुरू होने जा रहा है। आपको नोटिफिकेशन के द्वारा यूनिवर्सिटी ने जानकारी दी होगी आपको कि 14 से 18 के बीच सेकेंड राउंड का एडमिशन जारी होगा। लेकिन बात है कि फर्स्ट राउंड में बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी उनका एडमिशन नहीं हो पाया है, या जो जैसा कॉलेज चाहते थे उन्हें नहीं मिल पाया है। तो क्या करें? तो ऐसी स्थिति में अभी तो उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन उम्मीद नहीं तोड़े ज़्यादा बेहतर यही है, क्योंकि सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि फिर से उनको काउंसलिंग के थ्रू उनको मौका दिया जा सकता है कि फिर से वो अपने मनपसंद कॉलेज को चुन सकते हैं। बात है कि अब क्या करें? अब तो सेकेंड राउंड का एडमिशन शुरू होने वाला है। में आया है कि नहीं, आप लोग जाके अपना चेक कर सकते हैं। यूजर आईडी पासवर्ड में लॉगिन और पासवर्ड डाल के अपना प्रोफाइल चेक करिए। अगर कॉलेज का नाम आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि अभी एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 14 से डेट तो है, लेकिन अभी पोर्टल खुल नहीं रही है। अब मैं फिलहाल अभी जस्ट ही मैं खोल के मैं सिस्टम के सामने ही बैठा हूँ मैं। तो अभी तो पता नहीं खुलेगी कि नहीं। अभी तो अभी खोला था लेकिन नहीं खुला। ठीक है। तो अब क्या करना है? तो सबसे पहले जाके देखें कि कॉलेज कौन सा आया है। सबसे पहले अपना जाके कॉलेज चेक करें। अगर कॉलेज आपका सिलेक्ट आ गया है कि कॉलेज आपको मिल गया है, काउंसलिंग जो कॉलेज किए थे आपका मनपसंद लाइक कॉलेज मिल गया है, तो आप जाके सबसे पहले अपना कुछ नॉमिनल फ़ी दे के आपको सीट अलॉट होगा, यानी सीट बुक कर सकते हैं आप। 3000 पे शायद करना है। आप जाइए 3000 पेमेंट करके सबसे पहले अपना सीट अलॉटमेंट कर लीजिए। क्योंकि अगर निर्धारित समय पर आप सीट अलॉटमेंट नहीं करते हैं तो वैसे में क्या होगा कि आपकी सीट रद्द हो जाएगी, फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद आप आप वेटिंग लिस्ट में चले जाएंगे। होगा नहीं होगा, एक साल बर्बाद भी हो सकता है। तो आप सबसे पहले क्या करें कि आप जाके अपना 3000 पे करके सीट को बुक कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। उसके बाद करना है कि के लिए आपको जब सीट अलॉट हो जाएगा तो आप कॉलेज में जाकर अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसका सत्यापन कराइए। जाकर सत्यापन कराइए और बिल्कुल देरी नहीं कीजिए, जाकर जल्द से जल्द ले लीजिए एडमिशन। क्योंकि अगर छूट गया तो सब समझिए कि साल भर आपका बर्बाद चला जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको कॉलेज जाकर उसका सत्यापन कराना चाहिए। आपका दस्तावेज को क्या दस्तावेज सही है, सब अपना ओरिजिनल ले जाएंगे दस्तावेज। जो भी दस्तावेज अगर चेक कराते हैं तो ओरिजिनल ले जाएंगे। फिर 2 कॉपी अपने पास फोटो कॉपी करा लेंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ फोटो कॉपी जमा करना है और ओरिजिनल में आपको जमा कॉलेज जहाँ से आप ग्रेजुएशन पास किए होंगे वहाँ का सीएलसी चाहिए, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट। वो आप चाहिए वहाँ से, कॉलेज से अगर ले आए होंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो ओरिजिनल आपको लगेगा। और एक अगर सेम यूनिवर्सिटी है तो आपको माइग्रेशन ओरिजिनल नहीं लगेगा, आपका सिर्फ सीएलसी ही लगेगा। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो एक बार देख लीजिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। अब आपका लगेगा, देखिए, अब दस्तावेज में क्या लगेगा आप ध्यान से देखिएगा। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं लगेगी क्या क्या दस्तावेज हमको लगेगा। सबसे पहले मैट्रिक से लेकर ग्रेजुएशन जो हर कोई करता है उसका सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगेगा। ठीक है।
उसके बाद ग्रेजुएशन तक हो गया, उसके बाद सीएलसी या माइग्रेशन एक डॉक्यूमेंट हो गया आपका। अब बीएड से रिलेटेड क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा? देखिए, अभी अलॉटमेंट करिएगा 3000 का, वो ले लेना है। अब बीएड एडमिट जब एग्ज़ाम दिए होंगे तो एडमिट कार्ड मिला होगा आपको, तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड लगेगा। उसके बाद आपको लगेगा, उसके बाद एडमिट कार्ड के बाद रिजल्ट स्कोर कार्ड लगेगा। रिजल्ट आया होगा तो स्कोर कार्ड होगा। स्कोर कार्ड के बाद चॉइस फिलिंग किए होंगे ना, कॉलेज को काउंसलिंग किए थे ना, वो चॉइस फिलिंग वाले एक ले लेना है। अब जब चॉइस फिलिंग होगा तो उसके बाद जो कॉलेज डिस्प्ले आपका दिया होगा, तो फिर 3000 पेमेंट वाला अलॉटमेंट तो पहले बता ही दिया, ये चीज़ हो जाएगा। आपको ये सब अपने पास रख लेना है, जाने से पूर्व एक बार जांच कर लीजिए कि ये डॉक्यूमेंट सही है नहीं है, ताकि आपको फिर से पुनः परेशान नहीं होना पड़े। तो ये सभी सब डॉक्यूमेंट ले लीजिए, ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। अब आगे क्या करना है? अब कुछ डॉक्यूमेंट और लगाना है, जैसे जाति प्रमाण पत्र लगाना है, आवासीय लगाना है, इनकम लगाना है, ये भी आपको साथ में अटैच कर देना है। तो ये आपकी पूरी डॉक्यूमेंट की जानकारी हो गई। अब आगे क्या करना है वो मैं बताता हूँ। अब मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ कि जो भी छात्र का नाम आया और वो नाम नहीं लिए, तो अब उनका क्या करें? अब ऐसे छात्र क्या कर सकते हैं? तो ऐसे छात्र को कुछ नहीं करना है, आप इंतज़ार कीजिए यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी अगर जो भी नोटिस निकालती है, अब उसी का पालन किया जाएगा। आप लोग धैर्य रखिए, सूत्र से तो आ रहा है कि उनको एक मौका और दिया जाएगा, मगर अभी संभवतः अस्पष्ट है। अगर आपको भी लेटर मैं देखा हूँ, मगर वो सही है या नहीं है अभी मैं उसकी जांच नहीं किया हूँ मैं। फिर भी आप लोग इंतज़ार कीजिए, और इससे संबंधित जो भी समस्या आप लोगों को आते हैं, क्योंकि देखिए इसके बाद थर्ड राउंड शुरू होगा, और थर्ड राउंड शुरू होगा तो जो इसमें एडमिशन नहीं लेंगे, एक चीज़ तो मान लीजिए कि जो इनका नाम आ चुका है उनका इस राउंड हो या अगले राउंड हो, थर्ड राउंड हो, उसमें तो नाम नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। तो इतने तक तो उनका कोई हो कुछ नहीं हो सकता। अब बात है कि इसके बाद क्या है। अब इसके बाद है कि वो तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि उन्हें क्या करना है। हो सकता है कि कुछ सीट गिना चुना 1-2 सीट रहे, तो मान सकते हैं कि यूनिवर्सिटी उस पर कुछ डिसीजन ले। अब वो तो मीटिंग की चीज़ है, वो लोग क्या करते हैं, लेकिन उनको वेट करना चाहिए। और प्रॉपर वेबसाइट को आप चेक करते रहिए, क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, क्या करना चाहिए। और ये चीज़ जान लीजिए कि अगर गलती कुछ हो गया है, किसी कारणवश आपका एडमिशन नहीं हुआ सब कुछ रहते हुए घर में, तो 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। तो आप पूरा सावधानी पूर्वक जाकर अपना डॉक्यूमेंट सब देख लीजिए, चेक कर लीजिए, और स्कूल जाके जल्दी जाइए, और देर भी नहीं कीजिए, ठीक है? और जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए, और आराम से उसका एडमिशन लीजिए और फिर क्लास कीजिए। तो यह थी बीएड सेकंड राउंड की जानकारी जो आपको दिया मैं। तो मैं यहीं पर वीडियो को मैं विराम देता हूँ। अब नेक्स्ट टाइम अगर कुछ भी बीएड से संबंधित कुछ भी नोटिफिकेशन आएगा, तो फिर मैं आपके पास आऊँगा और जानकारी दूँगा मैं। तो इसीलिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी जानकारी आएगी वो आपके लिए ज़रूरी होगा और अच्छा भी होगा। धन्यवाद।